अस्सलामुअलैकुम। एक कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि जी मैं वेबसाइट बना रहा हूँ और अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग फॉरम्स में ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं जी हम ईबे पे काम कर रहे हैं और ईबे का हमारा मसला हल कर दें या पेपैल का मसला हल कर दें। और मैं सबको ये कहता हूँ कि आप अमेज़ॉन पे फोकस करें। अब मैं कुछ नंबर्स आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए डिसीजन लेना। कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इस वक्त जो ई कॉमर्स मार्केट है वो कितनी बड़ी है और पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट कितनी बड़ी है। पाकिस्तान में इस वक्त लास्ट ईयर $700 मिलियन का ई कॉमर्स बिजनेस का टर्नओवर हुआ है हम लोगों को, $700 मिलियन। और यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है $409 बिलियन। तो अब $700 मिलियन और $409 बिलियन में बहुत फर्क है। दिस इज ऑलमोस्ट इवन लेस देन 0.3%। तो अब चॉइस इस चीज कि आप छोटी मार्केट में काम कर लें या बड़ी मार्केट में काम कर लें। पाकिस्तान की मार्केट बड़ी है और बड़ी होगी, उसमें टाइम लगेगा। 200 मिलियन की पॉपुलेशन बहुत है, बट इट विल टेक टाइम टू ग्रो। ई कॉमर्स इज नॉट इज अ वेरी कॉमन कल्चर इन पाकिस्तान येट। तो अब आपने पहले तो ये डिसाइड करना है जी पाकिस्तान में बेचना है या यूनाइटेड स्टेट्स में बेच के हम बाहर से पैसे पाकिस्तान में ले आए। ये आप लोग डिसाइड कर लें। तो अगर आपको नंबर्स समझ आते हैं कि जी वहां के नंबर्स तो बहुत बड़े हैं तो लेट्स गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, देन चलें वहीं बेच लेते हैं फिर हम लोग। अब वहां पे कहाँ पे बेचा जाए? अब आइए, वेबसाइट आती है, लोग वेबसाइटों के थ्रू बेचते हैं, लोग फेसबुक के थ्रू बेचते हैं और लोग मार्केट प्लेस के थ्रू बेचते हैं। ये मार्केट प्लेस है क्या चीज? आज से 10 साल पहले लोग वेबसाइटों पे जाते थे और लिखते थे आई वॉन्ट टू बाय आईफोन या आई वॉन्ट टू बाय मार्कर। ठीक है, किसी ने मार्कर खरीदना है तो लोग वेबसाइटों पे जाते थे और गूगल जो है सर्च इंजन पे काम करते थे। लोग गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइटों को रैंक करते थे, ऑप्टिमाइज करते थे, लिंक बिल्डिंग करते थे। तो अगर आप कोई शख्स टाइप करता था आई वांट टू बाय आईफोन तो हमारी वेबसाइट पहले पेज पर आ जाती है और हम वहां से सेल्स लेते थे। लेकिन एक टाइम आया कि अब गूगल के पास ई कॉमर्स मार्केट का जो शेयर है वो बहुत छोटा हो गया है। इतना छोटा हो गया कि आप समझ लें कि इट्स इवन लेस देन 20%, प्रॉब्ली 10% राइट नाउ। तो अब अगर कोई शख्स मुझसे ये कहता है जी मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचता हूँ, वेबसाइट से $10,000 महीने का बेचता हूँ, तो इसका मतलब मैं उनसे यही बोलूंगा अनदर 90% इज मिसिंग। इसका मतलब आपके पास $90,000 पर मंथ बनाने का पोटेंशियल जो है वो मिस आउट हो रहा है। तो आपने अपनी सारी एनर्जी लगा दी है गूगल के ऊपर और एडवर्ड्स के ऊपर ताकि ट्रैफिक आए आपकी वेबसाइट के ऊपर और आप वेबसाइट से बेचें। तो देयर इज ह्यूज अमाउंट यू आर मिसिंग राइट नाउ। तो अब चलें, ठीक है, अच्छा हमें समझ आ गई। अच्छा, इसका मतलब गूगल के पास ट्रैफिक बहुत कम हो गई है ई कॉमर्स की। वैसे तो गूगल बहुत बड़ा सर्च इंजन है बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ई कॉमर्स ट्रैफिक। तो फिर सेकंड नंबर पे फिर हम कहाँ जाएं? फिर आप फेसबुक पे चले जाएं, फेसबुक पे मार्केटिंग शुरू करें, फेसबुक पे अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू करें, ऑर्डर्स आएंगे आपको। लेकिन फेसबुक है कि नॉन स्टॉप मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कंपेन्स ऑन करेंगे, एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स। अच्छा, अब फिर कहाँ जाएं? चलें फिर हम मार्केट प्लेस चलते हैं। अब मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस इज लाइक ईबे एंड Amazon। इनफैक्ट पाकिस्तान में दराज.pk इज ऑल्सो अ मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट यह है कि जी बायर्स और सेलर्स एक जगह पर आ जाते हैं और वो बायर्स और जो है उनको सेलर्स की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। और अगर बायर भाग जाए, सेलर भाग जाए, तो मार्केट प्लेस इज सिटिंग इन द सेंटर टू लुक आफ्टर बोथ ऑफ देम। तो बायर्स की, लेकिन आमतौर पे मार्केट प्लेस सर्वाइव एक ही बात पे करती हैं, दे मेक बायर द किंग और जो सेलर होता है उसको स्लेव बना दिया जाता है। तो सेलर्स आर जस्ट नथिंग बट स्लेव्स फॉर द बायर्स। बायर्स आएंगे, वो अब्यूज भी करेंगे सेलर्स को एंड सेलर्स कैन नॉट अब्यूज, फॉरगेट अबाउट इट। अगर आप समझते हैं कि बीइंग अ सेलर यू कैन अब्यूज एंड यू कैन रन अवे, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मार्केट प्लेस वालों ने आपके पैसे होल्ड करके रखे हुए हैं, आपके उन्होंने अकाउंट और फांसी का फंदा आपको दिखाए जा रहे हैं। आप एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो मार्केट प्लेस पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। यू डोंट हैव द लग्जरी, यू डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी और एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर यू आर आउट। तो
सेलर्स काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बायर्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं। बायर्स कहता है जी मुझे, बायर कहता है मुझे प्रोडक्ट नहीं पसंद आई, सेलर कहता है भाई फ्री रिप्लेसमेंट ले लो, पार्शियल रिफंड ले लो, प्रोडक्ट रख लो, पैसे भी रख लो, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मत देना हमें, या हमारी प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यू मत देना। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट प्लेस जो है वो फ्लरिश करती हैं, वो ग्रो करती हैं, क्योंकि बायर्स दे लाइक टू बाय फ्रॉम मार्केट प्लेस। उनको पता है कि मैं मार्केट प्लेस से खरीद रहा हूँ, मेरा पैसा सेफ है। वो जो कॉन्फिडेंस जो मार्केट प्लेसेस ने आके दिया बायर्स को, उसकी वजह से ये मार्केट प्लेसेस ग्रो हुई हैं। तो अब आइए हमने देखना ये कि किस मार्केट प्लेस पे बेचें। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट $187 बिलियन का जो बिजनेस है वो तो अमेजॉन ने किया है। उसके बाद आप $60 बिलियन ईबे का निकाल लें, $12 बिलियन वॉलमार्ट का निकाल लें, फिर कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स बाकी सब में डिवाइड कर दें आप। तो अब इतना इट्स अ ह्यूज मैसिव डिफरेंस ऑफ नंबर्स हियर कि अमेजॉन इज अ 200 पाउंड गोरिल्ला राइट नाउ सिटिंग इन द मिडल ऑफ सो मेनी अदर एनिमल्स। तो अब अमेजॉन इज सो ह्यूज, तो बाकियों के पास इतना शेयर ही नहीं है। तो अब आप डिसाइड कर लें भाई किसके पास बेचना है। ईबे जाना है तो ईबे चले जाएं, अमेजॉन पे जाना है अमेजॉन पे चले जाएं। अमेजॉन का बायर जो है वो एक प्राइम बायर है, वो एक लग्जरी बायर है। अमेजॉन पे बेचना बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे 5 स्टार शॉपिंग मॉल में आप कहीं जाके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और ईबे के ऊपर खरीदारी करना ऐसा है जैसे आप सदर मार्केट में चले जाएं या लुंडा बाजार चले जाएं, वहां से आप चीजें खरीद रहे हैं। तो ईबे जो है वो इट्स मोर ऑफ अ जंक यार्ड, और यू कैन से कि वो फ्ली मार्केट्स जो हमारे यहाँ यूएस में या इधर उधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आपको फ्ली मार्केट्स नजर आती हैं। तो ईबे इज मोर लाइक अ फ्ली मार्केट एंड अमेजॉन इज मोर लाइक अ 5 स्टार शॉपिंग मॉल। अब आपने कहाँ बेचना है, तो अब आप डिसाइड कर लें। अमेजॉन का बायर आपको ज्यादा पैसे भी देने के लिए तैयार है, और मैसिव बिजनेस जो है वो आपको अमेजॉन से मिलेगा। अमेजॉन इज सो ह्यूज, ईबे इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू अमेजॉन। तो भाई फिर आप अमेजॉन पर ही बेच लें, जबरदस्ती ईबे पे जाने की। अच्छा जी, चलें हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम अमेजॉन पर बेचते हैं। अब अमेजॉन में भी 2 तरीके हैं बिजनेस करने के, या तो एज अ मर्चेंट आप बिजनेस करेंगे या एज अ एफबीए सेलर बिजनेस करेंगे। ये मर्चेंट में और एफबीए में क्या फर्क है? एज अ मर्चेंट का मतलब ये होता है कि अमेजॉन पर आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की, आपको ऑर्डर आएगा और आप उस ऑर्डर को पिक पैक शिप करके खुद ही हैंडल करेंगे, और आपको धड़ाधड़ ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, और आप अपने जनाब डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स को पैक कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, शिप कर रहे हैं। फिर कस्टमर कहता है मुझे ये प्रॉब्लम आ गया, मुझे आपने आइटम सही नहीं भेजा, मुझे शिपमेंट सही नहीं आई, मेरी ट्रैकिंग आईडी किधर है, मेरे पास डैमेज आइटम आया है। तो आप फिर उस कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उसको खुश रखेंगे, 24 घंटे उसको प्लीज करते रहेंगे, उससे माफिया मांगते रहेंगे। आप प्रोडक्ट्स बस दिन रात फिर आप यही करेंगे, फिर दिन रात आपके पास कान खुजाने की फुर्सत नहीं होगी। आप मसरूफ ही रहेंगे, 24 घंटे बस आप काम ही करते रहेंगे। प्रॉबेबली आप 40-50 हजार डॉलर महीने तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आप इतने बिजी हो जाएंगे कि आपको फुर्सत नहीं होगी दाएं बाएं देखने की। ये है मर्चेंट मॉडल, और पाकिस्तान में कराची में सियालकोट वगैरह में खास तौर पे यही बिजनेस कर रहे हैं लोग। मर्चेंट मॉडल हैं, और दे आर शिपिंग लेदर जैकेट्स एवरी डे, और 1-1 लाख डॉलर भी लोग बेच रहे हैं, महीने की लेदर जैकेटें बेच रहे हैं। फुर्सत नहीं है उनके पास, किसी दाएं बाएं देखने की फुर्सत नहीं है। फिर उनके एम्प्लॉयज क्या करते हैं, उन्हीं की लिस्टों पे जाते हैं अमेजोन के ऊपर, उसी पे जाके चिपक जाते हैं मी टू करके। बॉस को पता ही नहीं है पीछे एम्प्लॉय ने साइज एम और साइज एल और साइज 2 एक्सएल के ऊपर मी टू करके अपना उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, और वो जैसे ही ऑर्डर उसके पास आता है डीएचएल की थैली में जैकेट डालता है, वो भी शिप कर देता है। तो इट्स मर्चेंट बिजनेस, इट्स अ मेस फॉर मी, इट्स अ मेस। जिंदगी को आसान बनाइए। Amazon FBA ऑन दी अदर हैंड ये कहता है कि आप सामान इन्वेंटोरी मेरे पास भिजवा दें, मैं आपके लिए पिक करूंगा, मैं पैक करूंगा, मैं शिप करूंगा। तो पीछे आपके पास रह क्या करने के लिए? फिर पीछे आपके पास रह गया कि बस प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, उसको रैंक करके पहले पेज पे पहुंचाओ, दूसरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, उसको रैंक करके पहले पेज पे पहुंचाओ, तीसरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, रैंक करके पहले पेज पे पहुंचा दो, एंड देन यू आर सेलिंग। आपकी एक एक प्रोडक्ट जो है वो 1200 ऑर्डर्स दिन महीने के अगर कर रही है, तो यू आर सेलिंग लाइक 3000 ऑर्डर्स अ मंथ, एंड वेरी इजी, डूइंग नथिंग। आपने पिक नहीं करना, पैक नहीं करना, शिप नहीं करना, कस्टमर सपोर्ट नहीं करना, रिटर्न्स को हैंडल नहीं करना, रिफंड्स को हैंडल नहीं करना। लेट Amazon do everything for you. Now that is called Amazon FBA model, fulfilled by Amazon, जहां पर सामान हम Amazon के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। तो अब इस मॉडल के अंदर
प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हर मॉडल के अंदर होते हैं। इसमें FBA आपको स्टोरेज भी चार्ज करता है महीने की, आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी चार्ज कर सकता है, बट अगेन यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सी प्रोडक्ट को FBA करना है, किसे नहीं करना है, किस बिजनेस में जाऊं, किस में मत जाऊं, गलत प्रोडक्ट्स में ना इन्वेस्टमेंट करें आप अपनी। तो लेकिन इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल छोटे आइटम्स हैं, अब ये पेन है फॉर एग्जांपल, छोटा सा आइटम है, ये तो अब आप पाकिस्तान से नहीं बेच सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको $4-5 का बेचेंगे। अब पाकिस्तान से एक शिपमेंट ही आपकी जाएगी $35 की पड़ रही है आपको, तो सिवाय लेदर जैकेट के कुछ नज़र नहीं आ रहा ना फिर तो आपको बेचने के लिए। तो दैट्स वाई वी यूज Amazon FBA, ताकि हम छोटे आइटम्स भी बेचने के काबिल हो जाएं। अच्छा, फिर सेकंड एडवांटेज ये होता है आपको कि आप फिर अब फ्लेक्सिबल हो गए। अब आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, जो पहले तो आपके दिमाग में सिर्फ यही थी जो प्रोडक्ट कराची में नजर आ रही है मैं वही बेच सकता हूँ, और दाएं बाएं देखते थे सिवाय जैकेट के कुछ नजर नहीं आता था। तो अब आपको पेन भी नजर आने लग गया, अब आपको ये रिमोट भी नजर आने लग गया कि अच्छा अब तो मैं रिमोट भी बेच सकता हूँ, ये भी छोटा सा रिमोट है, चलो मैं इसको $15 का बेच सकता हूँ, चाइना से मैं $3 से $4 में इसको FBA करा दूंगा। तो नाउ अब आपके पास लिमिट आपकी बड़ी होनी शुरू हो गई है, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट नाउ यू कैन सेल स्मॉल थिंग्स, big things. You will be able to get into many different types of products जो कि पहले आप नहीं जा सकते थे। तो एंड पे फिर डिसीजन हम यही लेते हैं कि भाई Amazon FBA के ऊपर फोकस करते हैं, FBA के ऊपर सामान बेचते हैं। क्लोथिंग और शूज एक ऐसी प्रोडक्ट लाइन है जो मैं मना करता हूँ सबको, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कलर्स बहुत ज्यादा हों, जिसमें साइज बहुत ज्यादा हों, उसको अवॉइड करें। उसकी वजह यह है कि किस किस कलर को FBA करेंगे, किस किस साइज को FBA करेंगे, और किस किस कलर या साइज को रैंक करेंगे। हर SKU को रैंक करना पड़ता है क्योंकि बिजनेस तो सारा पहले पेज पे आपका। तो आप किस किस को रैंक करेंगे, किस किस को FBA करेंगे, किस किस के ऊपर हम इन्वेंटरी मैनेज करेंगे। तो क्लोथिंग और शूज में रिटर्न्स भी बहुत आते हैं, कस्टमर लोग पहनते हैं उसको कि ओहो साइज तो फिट नहीं आया, रिटर्न कर देते हैं। हर रिटर्न पे आपको लॉस होगा क्योंकि प्रोडक्ट जब वापस आती है तो Amazon आपको पिक पैक शिप के पैसे वापस नहीं करता। Amazon आपको कमीशन वापस कर देता है, आपकी इन्वेंटोरी आपके वापस डाल देता है आपके अकाउंट के अंदर। और अगर वो इन्वेंटोरी डैमेज हो जाती है और Amazon उसको एनालाइज करता है कि किसका फॉल्ट है, तो कभी Amazon खुद फॉल्ट एक्सेप्ट कर लेता है, उसको रीइंबर्स कर देता है आपको, और कभी नहीं करता। एंड दैट्स योर लॉस देन। एक तो पिक पैक शिप के पैसे जाया हो गए, ऊपर से आपकी इन्वेंटरी का लॉस अलग हो रहा है आपको। तो क्लोथिंग एंड शूज को मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ, एंड आई रिकमेंड एवरीवन टू स्टे अवे फ्रॉम दिस निश। बहुत प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट मिलियंस में हैं जो आप ढूंढ सकते हैं और उनको FBA करा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था उन लोगों के लिए जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं वेबसाइट पर बेचूं, और वेबसाइट का ज़माना गया, वेबसाइट का ज़माना गया क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आएगी आपकी, google.com से आएगी, और गूगल के पास ई-कॉमर्स की ट्रैफिक बहुत लिमिटेड हो गई है। तो आप लोग शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाते हैं, उसके ऊपर गूगल के एडवर्ड्स चलाते हैं, वहाँ से ट्रैफिक लेकर आते हैं, वो ट्रैफिक लाना इज़ वेरी कॉस्टली। तो Amazon के पास 400 मिलियन बायर्स हैं और ट्रैफिक है। तो अब वो जमाना गया कि लोग गूगल पे जाके सर्च में टाइप करते थे, अब लोग Amazon पे जाके प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं, वहीं पे देख लेते हैं। फिर तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया Amazon का मर्चेंट मॉडल और Amazon के FBA मॉडल में क्या फ़र्क है, और हमारा फ्यूचर कहाँ होना चाहिए, और किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। थैंक यू।